हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अर्थशास्त्र के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है पूर्ति और मांग के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत की निर्धारण होती है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात दोनों बंद। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1990 से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है। दोस्तों, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण, विद्युत और जलपूर्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा और होटल। ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी गठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। दोस्तों, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कैसी संस्था है। दोस्तों, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया गया था। दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदार किसकी है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए जिम्मेदारी है नीति आयोग की। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है,
नीति आयोग संस्था है? दोस्तों नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक एवं परामर्शदायी संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है? दोस्तों रूस से पंचवर्षीय योजना प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 आधारित थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 जो आधारित थी हैराड डोमर मॉडल पर। ठीक है, तो इसको याद रखिए, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कृषि विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली, इसका आधारित किस पर आधारित थी? दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक। अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों 2007 से 2011 तक 11वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दोस्तों 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था 8% तथा 7.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत की पहली कृषि जनगणना हुई थी 1970 से 71 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है? दोस्तों भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ठीक है, इसमें रबी की फसलें कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। दोस्तों गेहूं, जौ, मटर, सरसों और चना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों जून और जुलाई के महीने में जो है खरीफ फसल की बुआई की जाती है। इसमें है चावल, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये खरीफ फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल है? दोस्तों जायद फसल है ककड़ी, तरबूजा और खीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1967 से 1968 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है? दोस्तों हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है फिलीपींस को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी? दोस्तों पंजाब में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति संबंधित है? दोस्तों पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति संबंधित है? दोस्तों उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है? दोस्तों गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बादामी क्रांति संबंधित है? दोस्तों बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति संबंधित है? दोस्तों मांस एवं टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? दोस्तों प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। ये जो है प्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, GST का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ? दोस्तों 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ। GST नेक्स्ट है, GST है दोस्तों GST एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। अगला क्वेश्चन है, GST की 4 दरें हैं? दोस्तों GST की 4 दरें हैं 5%, 12% और 18% और 28%।
अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून के मध्य रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों 19 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है देश का बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई देश का बड़ा सार्वजनिक और व्यावसायिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है नोटों को कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट को छोड़कर दोस्तों बाकी नोटों को जारी करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम बैंक है? दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक है? दोस्तों एचएसबीसी 1987 में भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है? दोस्तों प्रत्येक 2 माह पर आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण हैं? दोस्तों मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार नकदी ऋण प्राप्त करते हैं कहलाता है? दोस्तों जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वो कहलाता है रेपो दर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है? दोस्तों बैंक दर। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर। अगला क्वेश्चन है वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है कहलाती है? दोस्तों वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है कहलाता है रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन है एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेफ्ट का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका पूर्ण रूप है आईएफएससी का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सीडीबी का पूर्ण रूप है भारतीय लघु उद्योग विकास, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क संबंधित है? दोस्तों इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों चाय को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण द्रव कहा जाता है? दोस्तों स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक WTO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व बैंक WTO की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WTO का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ऋण देता है? दोस्तों विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ऋण देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।